बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है। तो फॉर्मेट में हम देख लेते हैं, बैलेंस शीट करने से पहले उसका फॉर्मेट देख लें। हमारे पास लायबिलिटी साइड है और हमारे पास है एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल है, लेस की हुई हैं ड्राइंग्स और ऐड किया हुआ है नेट प्रॉफिट। अगर हमारे पास नेट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम यहाँ पे नेट लॉस लिखेंगे, तो वो माइनस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, जिसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉर्निंग आ गई है, सन्ड्री क्रेडिटर आ गए हैं, बिल पेएबल आ गए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए हैं, एट्सेट्रा। ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी आ जाते हैं, एट्सेट्रा। हमारे पास फिक्स ओवरऑल फिक्स एसेट आ जाएंगे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट में हमारे पास कैश आ जाता है, बिल रिसीवेबल आ जाता है, कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एट बैंक आ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिए हुए हैं, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड दिए हुए हैं, एट्सेट्रा। तो लास्ट पे एट दी एंड हमारा बोथ साइड का लाइबिलिटी और हमारे एसेट साइड जो है वो इस दोनों बोथ साइड इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की बैलेंस शीट। ठीक है। तो उससे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये हमारे पास डाटा भी दिया गया है, और हमने ट्रायल बैलेंस से जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया था। और आज हम करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है। तो हम देख लें कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो गया था, तो जो हमारे पास डाटा हो गया है वो हम टिक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया था हमारे पास, देन हमारे पास वेजेस भी हो गई थी, हमारे पास परचेज़ भी हो गई थी, उसके बाद हमारे पास सेल भी हो गई थी, अदर इनकम हो गई थी, रेंट गिवन था वो भी हो गया था हमारे पास, इंटरेस्ट गिवन, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंस। तो हमारे पास जो आया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 10,000 हमारे पास नेट लॉस आया था। तो उसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ऐड किए हैं, तो हमारे पास जो नेट लॉस था वो आया था 77,000। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। हमारे पास तो हम आते हैं बैलेंस शीट पे। तो हमारे पास 2 साइड हैं, एक लायबिलिटी साइड है और एक हमारे पास एसेट साइड है। ठीक है। तो पहले हम आते हैं लायबिलिटी वाली साइड पे। लायबिलिटी में हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है हमें कैपिटल कितना है, 2,50,000 हमारा कैपिटल है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2,50,000। तो लेस हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग लेस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने वो बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल थी। कितनी थी वो हमारे पास? 20,000 की। ठीक है। तो वो हमने लेस कर दी। और हम लेस करेंगे नेट लॉस, जो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला 77,000। ठीक है। ये लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये लॉस है। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट होता तो हमने यहाँ पे लेस नहीं करना था, हमने फिर 77,000 को ऐड करना था। ठीक है। तो हम फ़िलहाल माइनस कर रहे हैं क्योंकि नेट लॉस है। उसके बाद हमारे पास इनका जो टोटल प्लस माइनस करके जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 1,53,000। ठीक है। तो लाइबिलिटी के नीचे होती है करंट लाइबिलिटी, वो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये हमारा ओनर इक्विटी वाला आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाती है। लाइबिलिटी में हमारे पास फर्स्ट जो लाइबिलिटी है वो है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं हमारे पास? 70,000। तो 70,000 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बिल पेएबल। बिल पेएबल कितना है हमारे पास? 40,000। तो हमारे पास 40,000 आ गया। ये हमारा बिल पेएबल है जो हमने पे करना है। तो इनका टोटल कर लेते हैं हम।
1,53,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000। तो ये हमारे पास आ गया है 2,63,000 हमारा टोटल जो है लाइबिलिटी साइड का। तो हम आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमारे पास आप करंट एसेट भी ले सकते हैं, फिक्स एसेट भी ले सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स एसेट है तो हम फिक्स एसेट से चलते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास आ गई है लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की है हमारे पास? 1 लाख की। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। देन हमारे पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर। वो कितने का है हमारे पास? 15,000। तो हमारे पास 15,000 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 75,000। तो ये 75,000 आ गया। ये तो हो गए हमारे जो है फिक्स एसेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास करंट एसेट। करंट एसेट में हमारे पास आ जाता है कैश इन हैंड। तो हम देख लेते हैं कैश इन हैंड कितना है। कैश इन हैंड है हमारे पास 16,000। और नीचे ही है हमारे पास कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे पास है 40,000 और कैश इन हैंड है हमारे पास 16,000। तो नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री डेटर, मतलब जो हमने रिसीव करने हैं। तो वो हमारे पास सन्ड्री डेटर कितने हैं? सन्ड्री डेटर है हमारे पास 15,000 के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल रिसीवेबल। हमने जो रिसीव करना है वो हमारे पास हैं 20,000 के। तो हमने यहाँ पे 20,000 लिख लिया बिल रिसीवेबल में। तो इस साइड का एसेट साइड का हम टोटल कर लेते हैं। और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी, उसमें हमने कहा था कि एसेट्स इज़ इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी के। तो लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी वाली साइड तो हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। इसका टोटल हमारे पास आया था 2,63,000 और हमारी एसेट साइड भी इसके इक्वल आनी चाहिए। तो हम प्लस कर लेते हैं। तो हमारा आ गया आंसर 2,63,000 इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी आज बैलेंस शीट कंप्लीट होगी प्रॉब्लम नंबर 3 की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह सेम इसी शेड्यूल से इसी फॉर्मेट से हम प्रॉब्लम नंबर 4 को करेंगे। उसका भी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को करेंगे हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।